टैक्स रेट 5%, 20% और 30%। ठीक है, ढाई ये 5 लाख तक में 5%, 5 से 10 20%। तो ये 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपया। ऊपर का होता है 12,500 रुपया, तो 1,12,500। तो ये टैक्स रेट आता है इंडिविजुअल एचयू ऑफ एओपी बीओआई आर्टिकल जुरिडिक्शन पर्सन। एओपी बीओआई वही वाला है जिसमें ऑल मेंबर का एनटीआई अप टू बेसिक एग्जाम्पशन है एंड शेयर्स आर नोन है, तभी वो सेलेब्रेट में आता है। अदरवाइज वो एमएमआर जहाँ में आता है वो नेक्स्ट चैप्टर है, आगे का चैप्टर है। अब अगर रेसिडेंट के केस में आगे 2 ऑप्शन और मिलता है। रेसिडेंट है और वो सीनियर सिटीज़न है, यानी 60 ईयर का है या फिर उससे ज़्यादा का भी है। 60 ईयर का है तो भी उसको 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 3 लाख से 5 लाख वही सेम 5%, 5 से 10 20, उसके बाद 30। और अगर 80 का है या उससे ज़्यादा का है तो उसको 5 लाख तक कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 10 पे 20% लगता था, 10 से ऊपर में 30% लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो डेट है वो अगर 1 अप्रैल 2022 को भी उसका बर्थडे है तो मान लिया जाएगा कि उस ईयर में वो सीनियर सिटीजन बन गया है। अब यहाँ पे सरचार्ज का है 50। यहाँ पे सरचार्ज इफ़ एक्सीड तब लगेगा। एक्सीड याद रखना है, अगर 50 लाख तक है तो नहीं है, 50 लाख एक्सीड कर गया अप टू 1 करोड़ है तो 10%। 1 करोड़ एक्सीड कर गया अप टू 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ है तो 15% ही लगेगा। 1 करोड़ है तो 10% ही लगेगा। और 1 करोड़ से एक्सीड कर गया, 2 करोड़ तक है तो 15, 2 करोड़ से एक्सीड कर गया और 5 करोड़ तक है तो 25, 5 करोड़ तक है तो 25 लगा, और 5 करोड़ से एक्सीड गया तब 37 लगा। अब किसी भी कंडीशन में डिविडेंड कैपिटल गेन कौन सा, 1111A और 112A। तो 111A और 112A इसमें स्पेशल रेट का टैक्स है 11A और 1112A। तो ये 1 लाख एक्सीड करने का 10% से लगता है और यहाँ 15% लगता है। ये याद रखना, ए को पकड़ना, ए में ज़्यादा नाटक है और नॉर्मल में नॉर्मल रेट है और 20% ऐसे आता है। ए में नाटक है 15% है और इधर है 10% है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है, डिविडेंड कैपिटल गेन, और ये दोनों कैपिटल गेन के अंदर ये दोनों सेक्शन है तो उस पर 15% से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब ये 15% वाला इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाकी इनकम अगर 1 करोड़ भी है तो भी उस पर 15% लगेगा। लेकिन बचा हुआ इनकम जब एक्सीड करेगा कितना से, 15% तो लग ही रहा है। 15% वाला स्लैब जब बचा हुआ इनकम अगर 25% वाला स्लैब में आ रहा है यानी 2 करोड़, तब लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये 300 आया अदर इनकम, स्पेशल 100 था, टोटल 400 था। तो ये स्पेशल जो अदर इनकम है ये 300 खुद में अपने आप में एक्सीड कर गया 15% वाला से, अपने आप में 15% वाला से एक्सीड कर गया, तब रिस्पेक्टिव लगेगा। ये 25% वाला में अभी आ रहा, अब ये खुद बढ़ के जाके 600 में आ गया तो 37 आएगा। लेकिन अगर एक भी होता ना, 1 करोड़ भी होता तो भी ये चला जाता किसके अंदर, तो भी ये जाता 15% के अंदर, क्योंकि इसका टोटल एक्सीड करके चुका था। टोटल पे फोकस करने के बाद का बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 45 लाख था, ये 345 था, तो आना चाहिए था 345, यानी 2 से 5 के बीच में 25, 2 से 5 के बीच में 25 आना चाहिए था। लेकिन आया कितना, 15%, क्योंकि जो वो इंडिविजुअली था वो, ये तो इस पे तो सरचार्ज भी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन 45 पे, लेकिन लगेगा 15% लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है 300, तब नहीं आ रहा। ये तो सेम रूल है। यहाँ पे देखना, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ देन मिनिमम 50% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। इवन ऑन अदर इनकम। अब यहाँ पे आता है डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट। याद रखना है 400 करोड़ और 19-20, प्रीवियस ईयर 19-20। प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर, अगर टर्नओवर का बात रहा, प्रॉफिट का नहीं, टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक ही है तो 25%, अदरवाइज 30%, और फॉरेन कंपनी का 400 लगेगा। सरचार्ज 1 करोड़ तक पे नहीं है, 1 करोड़ एक्सीड कर रहा है, यहाँ हर जगह सरचार्ज एक्सीड पे ध्यान देना है। सरचार्ज अगर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ से और 10 करोड़ तक है तो 7%, और 7% 12% है, ये 7% और 12%,
7% और 12%, और फॉरेन कंपनी के 2 और 5। फॉरेन को कम क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी टैक्स रेट ज़्यादा है। 7 12, 5 2 को जोड़ देगा तो ऊपर 7 हो गया, और 7 5 को ऐसे जोड़ देगा तो 12 हो जाएगा। बकवास है लेकिन है। फिर उसके बाद फर्म का 30% पे लगता है, और सरचार्ज सिर्फ एक ही है 12%, और ये 1 करोड़ एक्सीड होने पे लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये स्लैब रेट एक अलग चैप्टर है, उसमें डिडक्शन ये सब दिखाता है। 10% 10% तक 10,000, 10 से 20,000 तक में 20%, 20 से एक्सीड 30%, 12% सरचार्ज 1 करोड़ से एक्सीड करने पे, सेम पार्टनरशिप फर्म की तरह, लेकिन स्लैब रेट खाली अलग है। अब यहाँ पे आता है डिविडेंड, जैसे आया है ये सम्स में, तो यहाँ डिविडेंड हो गया, और कैपिटल गेन ये जो 1 का था, ये 1 का नाटक के अंदर है। STCG ये सारा, ये तीनों नाटक वाला में सम्स में आता है, इसमें 15% से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो STCG LTCG STCG ट्रिपल 1A और डिविडेंड, ये दोनों पे 15% फिक्स कर दिए। अब बाकी इनकम को चेक करेंगे। ऐसे तो टोटल इनकम पहले देख लिया यहाँ पे, ये एक्सीड हो रहा 15 वाला से, ठीक है, ये 25 वाला में आ रहा। अब बाकी अदर इनकम पे बैलेंस कितना है? 347 है। तो 347 है, देखो यहाँ 2 ही लाख पे लग गया, इतना ज़्यादा सर्च चार्जेस पे 15% तो लगेगा ही। अब ये खुद में एक्सीड कर रहा है तो 25% वाला में चला गया। नॉर्मल रिलीफ करने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर का यूज़ कर दें, कि दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज़ कर लेंगे। अब 10 करोड़ है, 10 करोड़ में यहाँ पे कौन सा आ रहा है लास्ट? 10 करोड़ से पहले ये इंडियन कंपनी है, तो वो 1 करोड़ वाला तो आएगा ही। 1 करोड़ से एक्सीड कर गया है तो उसको आएगा। ये 10 से एक्सीड कर रहा था अभी सम्स में, 1 करोड़ का जो एक्सीड किया 7% या 2% जो भी है, वो तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जब ये लिए तो यहाँ पे सरचार्ज 10 करोड़ पे 7% इंक्लूड है। पूरा 10 करोड़ पे 7% तक तो इंक्लूड है, उसके ऊपर वाला जो है वो ऐड करके ये आता है मार्जिन रिलीफ। ये एक अच्छा पॉइंट था यहाँ पे इस सम्स में। जैसे ये 50 और ये टोटल 590 हो गया, तो अब यहाँ पे चेक करना था, रिस्ट्रिक्ट करना था अमाउंट को। तो उसमें देखिए 50 लाख पे ज़्यादा इनकम निकाले। इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो इनकम को 50 ही कर देना था, 90 हटा देना था। तो 50 जब लिए तो 90 माइनस करेंगे, 4910 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और इधर 90 पे टैक्स तो नहीं लाएगा क्योंकि 1 लाख तक के वो है। तो ये दोनों का टैक्स अमाउंट आ गया, प्लस 90,000 जो ये 90 है ये यहाँ जुड़ गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ तक। पहले इतना आ रहा था सरचार्ज लेके, इतना आ गया, ये हो गया। रिबेट जो है वो सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, सिर्फ रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। रिबेट का सेक्शन 87A, और इन NTI अप टू 5 लाख है तभी मिलेगा 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच इज लोअर। एनी टाइप ऑफ नेचर ऑफ इनकम एक्सेप्ट किसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा? LTCG 112A 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। विन इनकम पे मिलेगा, STC पे मिलेगा, LTC 112A पे मिलेगा, इस सारा पे मिलेगा। इन केस ऑफ इन एक्सेस ऑफ LTC, ये एक बार देख। रॉयल्टी इनकम है फ्रॉम पेटेंट से, तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में, तो इसको टैक्स 10% से टैक्स करेंगे, ग्रॉस पे एक्सपेंस का खर्चा नहीं होगा। रॉयल्टी फिर डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया सेल बी टैक्स 10%, 10% रजिस्टर्ड इन इंडिया, 75% एक्सपेंस इंडिया में होना चाहिए, एक्सपेंस कोई अलाउड नहीं होगा। अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 115 BF, जो टैक्सेशन ऑफ ये जो BVF है, इसको अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक लेना है। 5 साल का ब्रैकेट है, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक किसी रेट में लेना पड़ेगा। अगर ब्रीच करता है तो फिर नेक्स्ट 5 साल तक एलिजिबल नहीं होगा, सेम 44AD जैसा। BBG ये कार्बन क्रेडिट, BBG, जी से गार्बेज आता है, ऊपर BBF था, जी 10% लगेगा ऑल SSC। यहाँ पे आता है 115BB, बहुत बड़े लोग, लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, इस सारा का टैक्स रेट 30% में आएगा, और अदर्स उसमें टैक्स होगा। डीम्ड इनकम कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन्ड इंस्ट्रूमेंट है, 115BE के अंदर आएगा 60% प्लस सरचार्ज 25% प्लस सेस, जो कि सेम यहाँ एक्सप्लेन किए हैं।